हेलो क्लास सेवन्थ। ये आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का वेरी शॉर्ट का पार्ट थर्ड है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड? पशु पोषण में क्या क्या शामिल है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। पशुओं के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में उसका उपयोग शामिल होता है कि हाउ टू टेक फूड, हम भोजन को लेने का तरीका, इनटेक करने का, इंजेक्शन का प्रोसेस, और क्या होता है उसका यूज़ किस तरीके से होना है, वो भी क्या रहता है इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण में क्या क्या शामिल है? तो टेकिंग ऑफ फूड और रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सब क्या है, ह्यूमन की बॉडी को यूटिलाइज करती है अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये सारी हमारी क्या है, इंक्लूड करता है एनिमल न्यूट्रिशन में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स? पशुओं के भोजन के विभिन्न तरीके क्या क्या है? यानी कि जो पशु हैं, यानी कि जो हमारे जानवर हैं, वो किस किस तरीके से भोजन को इनटेक करते हैं, मतलब मोड तरीके क्या क्या है उनका भोजन लेने का। स्क्रैपिंग, खुरचना, च्विंग चबाना, ब्रेविंग पकाना, कैप्चरिंग पकड़ना, एंड स्वेलविंग निगलना, और सकिंग चूसना आदि पशुओं के भोजन के विभिन्न तरीके हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि कौन कौन से तरीके जो है वो एनिमल्स यूज़ करता है इनटेक ऑफ फूड के लिए। स्क्रैपिंग करना यानी कि खुरचना, च्विंग करना यानी कि चबाना, ब्रीविंग करना पकाना, कैप्चरिंग यानी कि पकड़ना, स्वेलिंग करना यानी कि निगलना, और सकिंग करना यानी कि क्या करना, खाने को चूसना। ये सारे मेथड्स जो होते हैं वो एनिमल्स यूज़ करते हैं इनटेक ऑफ फूड। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ डाइजेशन? पाचन क्या है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो हमारा सॉलिड फूड होता है, वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड फूड या कॉम्प्लेक्स फूड आर ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फूड। भोजन का जटिल घटकों को सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियों के नाम बताइए। ग्लैंड एसोसिएटेड सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारे जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रिया सिक्रेटेड द डाइजेस्टिव जूस। तो कौन कौन से हमारे? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास, ये हमारे वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। लार ग्रंथियाँ, यकृत और हमारी अग्नाशय जैसे संबंधित ग्रंथियाँ। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ डायरिया? डायरिया क्या है? Sometime we may have experienced the need to pass water stool frequently. This condition is known as diarrhea. कभी कभी हमें बार बार पानी जैसा मल त्याग करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो ये क्या होता है, हमारा डायरिया होता है। डायरिया क्या होता है? जब हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है, वाटरी स्टूल होता है, तो वो क्या होता है, कंडीशंस ऑफ डायरिया होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ORS? ORS क्या है? बॉइल्ड एंड अ कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ साल्ट, उबालकर ठंडा किया गया पानी जिसमें एक चुटकी नमक और चीनी घुली हो, यानी कि 1 पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट इज अ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS क्या है, इसे कहेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो हमारा क्या आता है, जब हम बॉयल करते हैं वाटर को, देन उसके ठंडा हो जाने के बाद उसमें एक चुटकी नमक मिलाया जाएगा और एक चुटकी चीनी मिलाई जाएगी, इसको मिक्स किया जाएगा, स्टिर किया जाएगा, देन वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनेगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, ORS।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। पित्त कहाँ बनता है, यह भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करता है। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्टोर्ड इन ग्लैल ब्लैडर। बाइल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन ऑफ फैट। फैट हमें पता था ना, फैट हमारा किस में ब्रेक हो रहा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो हमारा जो क्या कहते हैं बाइल का वर्क होता है, बाइल क्या करता है, लिवर के थ्रू सिक्रीट किया जाता है और जो गैल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन करना हमारी बॉडी में जो फैट्स होता है, यानी कि यकृत जो होता है वो पाचन करने में मदद करता है। किसका, पित्त का निर्माण यकृत में होता है और ये पाचन करने में मदद करता है किसकी, फैट्स की, वसा। वसा को डाइजेस्ट करने। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रूमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करने वाले जानवर कौन कौन है। द ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि जो जुगाली करने वाले जानवर है उन्हें क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। वो है काओ, बफेलो एंड अ डियर एक्सेट्रा। और भी ग्रासिंग जो ग्रास खाते हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट्स, तो वो भी अलग अलग है। तो गाय, भैंस और हिरन जैसे चढ़ने वाले जानवरों को जुगाली करने वाले जानवर कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ द पैनक्रियाज लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में अग्नाशय कहाँ स्थित होता है। जो पैनक्रियाज है इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अग्नाशय एक बड़ा क्रीम कलर की ग्रंथि होती है जो पेट के ठीक नीचे क्या रहती है, स्थित होती है। जो स्टमक के बिल्कुल बिलो होती है प्रेजेंट, उसे क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज कहा जाता है। व्हाट इज पैनक्रियाज, क्रीम कलर का ये क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जो लोकेटेड होता है बिलो स्टमक के। अग्नाशय बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि होती है जो पेट के नीचे स्थित होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज एन अमीबा कैप्चर इट्स फूड। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा कैप्चर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड, सूडोपोडिया या फास्फीड। जो हमारा अमीबा होता है ना, वो उस तरीके से क्या करता है, ये फूड होता है और ये इसके फास्फीड और क्या होते हैं, सूडोपोडिया होता है, इनकी मदद से क्या करता है, वो फूड को इजीली ग्रहण कर पाता है, कैप्चर कर पाता है। तो अमीबा अपने भोजन की उंगलियां जैसे उभारों की मदद से पकड़ता है, उन्हें सूडोपोडिया या फास्फीड कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट। अग्नाशय रस क्या पचाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो बाइल है वो फैट्स को इजीली क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से हमारा पैनक्रेटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को चेंज कर देता है सिंपल फॉर्म में। तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पर कार्य करता है और उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। तो हमारे सिंपल फूड सब्सटेंस में बदल देता है कौन, पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज आउट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन इन टर्म ऑफ डाइजेशन। पाचन के संदर्भ में अवशोषण क्या है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। पचा हुआ भोजन आंत की दीवार पर रक्त वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से फूड क्या हो जाता है, इजीली अब्जॉर्ब होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इजीली हमारा फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड वेसल जो वॉल है इंटेस्टाइन में, उनमें क्या होता जा रहा है, अब्जॉर्ब हो जाता है। वो फिंगर लाइक विलाइज प्रोजेक्शन होते हैं उसमें। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूमिनेशन। आपने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था रूमिनेंट्स किसे कहा जाता है, जो हमारे ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, काओ, डियर, बफेलो से। अब रूमिनेशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। A process in which partially digested food return to the mouth in small lumps and the animal chew it is called rumination। वह प्रक्रिया जिसमें आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुंह में वापस आता है। जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है वो क्या करता है, दोबारा से हमारे मुंह के अंदर आता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। तो और पशु उसे चबाते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। आपने देखा होगा जानवरों को कि वो क्या करता है, वो अपने मुंह को चलाते रहता है, अपने मुंह से भोजन को क्या कहते हैं, जो हम उनका पचा हुआ भोजन भी होता है उसको चबाते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम जुगाली कहा जाता है। इसे ही रूमिनेशन प्रोसेस कहती है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड जो है अगेन अगेन क्या करा जाता है, उसको च्यूई करा जाता है, चबाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कर्ड। जुगाली क्या है।
कर्ड इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम द स्टोमक कॉल्ड रूमन। जुगाली करने वाले भोजन आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है जो जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में, जिसे रूमेन कहा जाता है, से आगे चबाने के लिए मुंह में वापस आता है। तो उसको दोबारा च्यू करने के लिए जो फूड, डाइजेस्टेड फूड अगेन हमारे माउथ में आता है, उसको क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है। जो अगेन क्या आता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड दोबारा से मुंह में आ जाता है, जिसे हम चबाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मिल्क टीथ? दूध के दांत क्या होते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। दांतों का पहला सेट जो बचपन में आता है और 6 से 8 वर्ष की बीच में ये गिर जाता है, तो इन्हें मिल्क टीथ और दूध के दांत बोला जाता है। जो हमारा फर्स्टली सेट ऑफ टीथ होता है, जो हमारी 6 to 8 की एज में क्या हो जाता है, फॉल आउट हो जाता है, तो उसको मिल्क टीथ बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके? दांत की सड़न के मुख्य कारण क्या क्या है? जितना भी हम फूड खाते हैं, लाइक चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। चॉकलेट, मिठाइयाँ, शीतल पेय और अन्य चीनी के उत्पादक दांतों की सड़न के क्या है? प्रमुख कारण है। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है? इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन ईजिली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और इससे हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है वर्क को करने के लिए। तो ग्लूकोज क्या करता है? इजीली ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और हम इजीली अपने वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? आहार नाल के मुख्य भाग क्या क्या है? तो हमारी जो कैनाल है वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। नालिका को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है बक्कल कैविटी, यानी कि मुखगुहा। देन उसके बाद आता है फूड पाइप या ईसोफेगस, भोजन नली या अन्न प्रणाली। देन उसके बाद आता है स्टमक, पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, देन एनस, मलाशय के समाप्त होने वाली बड़ी आंत, और हमारा लास्ट गुदा। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कुछ मेन पार्ट्स हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड विंड पाइप? भोजन को श्वास नली में जाने से कैसे रोका जा सकता है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ऑफ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड। निगलने की क्रिया के दौरान एक फ्लैप जैसा वॉल्व सांस की नली के मार्ग को बंद कर देता है और भोजन को भोजन नली में पहुंचाता है। Food into the food pipe. It is by chance food particle enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. भोजन के कण सांस की नली में चले जाते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है, हिचकी आती है और खांसी उठने लगती है। तो जो हमारा फ्लैप लाइक वॉल्व होती है ना, क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप के पास, वो मदद करती है कि जिससे फूड क्या हो, हमारा फूड पाइप में ही जाए, ना कि विंड पाइप में। अगर बाई चांस विंड पाइप में हमारे फूड पार्टिकल्स चले भी जाते हैं तो हमें हिचकी आना, खांसी हो जाना या घुटन सी महसूस होने लगती है। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।